हेलो एवरीवन। आज हम फेज़ रूल का लेक्चर 15 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये है फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम का फेज़ डायग्राम है। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम में डिफरेंट फेजेस होती हैं। सर्वप्रथम तो फेरिक क्लोराइड ही उपस्थित होता है और प्योर फेरिक क्लोराइड और प्योर वाटर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा फेरिक क्लोराइड वाटर के साथ यानी पानी के साथ विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स या हाइड्रेट्स भी बनाते हैं। फेरिक क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर Fe2Cl6 और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर फेरिक क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, फेरिक क्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट और फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट नामक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम है इसमें बहुत से प्रकार के सॉल्ट्स हैं, फेरिक क्लोराइड हाइड्रेट्स हैं। फेरिक क्लोराइड जल तंत्र को सर्वप्रथम 1892 में रोज़बॉम ने बताया। उनके अनुसार 4 स्थायी प्रावस्था ठोस डोडेकाकोहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट व टेट्राहाइड्रेट बनते हैं। इसके अलावा एक ठोस प्रावस्था एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड होती है व एक लिक्विड प्रावस्था विलयन फेरिक क्लोराइड XH2O पाई जाती है। लिक्विड फेज का जो सॉल्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन Fe2Cl6 Fe2Cl6H2O है। इस प्रकार से हम देखते हैं Fe2Cl6XH2O यानी X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सॉल्यूशन में तो अनलिमिटेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसलिए X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रावस्था का जो कॉम्पोजिशन है वो दो घटक Fe2Cl6 व H2O होता है। प्रत्येक प्रावस्था का संगठन दो घटक Fe2Cl6 और H2O होते हैं। देखिए यहाँ Fe2Cl6H2O, 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 Fe2Cl6H2O होते हैं। अतः यह द्विघटक तंत्र है यानी बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम है या टू कॉम्पोनेंट सिस्टम है। इसमें हाइड्रेट बनता है। इसके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर सॉलिड हाइड्रेट व लिक्विड हाइड्रेट में सिमिलर कॉम्पोजिशन होता है, यानी सॉलिड हाइड्रेट और लिक्विड हाइड्रेट का एक सा कॉम्पोजिशन होता है। फेरिक क्लोराइड का जो फेज डायग्राम है इसमें चारों सॉलिड जो हाइड्रेट्स हैं उनका कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट डोडेकाहाइड्रेट का C कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हेप्टाहाइड्रेट का E मेल्टिंग पॉइंट 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, G जो है यह पेंटाहाइड्रेट का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर और टेट्राहाइड्रेट का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट I 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इस प्रकार से चार जो हैं ये इनके कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। पॉइंट A पर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है यानी लिक्विड वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें थोड़ी सी अमाउंट हम Fe2Cl6 यानी फेरिक क्लोराइड की मिलाते हैं तो फेरिक क्लोराइड व जल का विलयन प्राप्त होता है। थोड़ी सी अमाउंट हम Fe2Cl6 की मिलाते हैं तो हमें फेरिक क्लोराइड व जल का विलयन यानी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व AB के सहारे, ये कर्व AB है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व AB के सहारे कम होता जाता है। इस कर्व AB को आइस का जो गलन वक्र फ्यूज़न कर्व भी कहते हैं। अतः यह कैसा हुआ, मोनोवेरिएंट होता है। पॉइंट बी पर देखिए एक नई सॉलिड फेज बन जाती है डोडेकाहाइड्रेट। एक नई सॉलिड फेज सेपरेट हो जाती है डोडेकाहाइड्रेट सॉलिड डोडेकाहाइड्रेट एंड
सॉल्यूशन, और ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इसे हम यूटैक्टिक पॉइंट भी या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं। या तो हम यूटैक्टिक पॉइंट कहते हैं या फिर क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं। बाई कॉम्पोनेंट या टू कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, F = C - P+1 होती है, अतः यहाँ सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट होगा, क्योंकि जो C है, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट 2 है, नंबर ऑफ फेजेस 3 हैं और +1, तो इसलिए = 0। तो यहाँ सिस्टम कैसा है, नॉन वेरिएंट है। इस सिस्टम में उस बिंदु पर सबसे कम ताप -55 डिग्री सेंटीग्रेड हमें, सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर हमें प्राप्त होता है। और अधिक ताप बढ़ाने पर विलेन का जो कॉम्पोजिशन है वो BC कर्व के सहारे चेंज होता है। कॉम्पोजिशन BC कर्व के सहारे चेंज होता है, और BCD सॉलिड फेरिक क्लोराइड डोडेकाहाइड्रेट का जो है वो सॉल्युबिलिटी कर्व है। कर्व BCD जो है ये सॉलिड डोडेकाहाइड्रेट यानी Fe2Cl6 12H2O का सॉल्युबिलिटी कर्व है, विलेयता वक्र है। और बिंदु C, पॉइंट C जो है ये डोडेकाहाइड्रेट Fe2Cl6 12H2O का मेल्टिंग पॉइंट है। कर्व CB व CD रियल में जल व फेरिक क्लोराइड के आपस में मिलाने पर डोडेकाहाइड्रेट के कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट में कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो कर्व CB व CD है, CB और CD क्या है, जल व फेरिक क्लोराइड के मिलाने पर डोडेकाहाइड्रेट के कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट में कमी को प्रदर्शित करता है। इधर तो हम क्या मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे हम फेरिक क्लोराइड और इधर मिलाएंगे जल। ठीक है, मिलाने पर ताप में कमी को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं हम पॉइंट D पर। पॉइंट D 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, 57.4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है पॉइंट D का, 57 नहीं 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। इस पर इसका सॉलिड हेप्टाहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड हेप्टाहाइड्रेट यानी Fe2Cl6 7H2O का ये टेम्परेचर है का सॉलिड हेप्टाहाइड्रेट जो है ये यहाँ सेपरेट होता है, और सिस्टम यहाँ जो है वो नॉन वेरिएंट होता है। अतः जो बिंदु D है, पॉइंट D है, इट इज़ द सेकेंड यूटैक्टिक पॉइंट, दूसरा गलनक्रांतिक बिंदु या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट होता है, और इसे सॉलिड डोडेकाहाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेट व विलेन सॉल्यूशन, इस पर क्या होता है, सॉलिड डोडेकाहाइड्रेट यानी 12 हाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट यानी 7 हाइड्रेट, और विलेन की और सॉल्यूशन की 3 फेजेस जो है ये यहाँ सामने में होती हैं। अब हम आते हैं इसी प्रकार पॉइंट F। पॉइंट E जो है वो तो क्रायोहाइड्रिक पॉइंट हो ही गया था। पॉइंट F पे आते हैं। पॉइंट F जो है यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और पॉइंट F 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और पॉइंट H 55 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट H 55 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट F है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ गलत लिखा हुआ है। पॉइंट H है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट F क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ देखिए ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पॉइंट H है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और पॉइंट J 66 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट J 66 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं ये चौथे पाँचवें क्रायोहाइड्रिक पॉइंट है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्रायोहाइड्रिक पॉइंट है या यूटैक्टिक पॉइंट है। इन सभी बिंदु पर 3 फेजेस कौन कौन से, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और सॉल्यूशन। पहले पे तो पॉइंट F पे क्या है, हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट और सॉल्यूशन। पॉइंट H पर पेंटाहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट और सॉल्यूशन। एवं ये वाला पॉइंट है इस पर निर्जलीय एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड और टेट्राहाइड्रेट फेरिक क्लोराइड और
सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं। निर्जलीय फेरिक क्लोराइड है यानी एनहाइड्रस जो फेरिक क्लोराइड है, यह बिंदु जे के ऊपर, बिंदु जे देखिए यहाँ ऊपर है बिंदु EFIG, जे इसमें दिखा नहीं रखा है तो पर यहाँ बिंदु जे है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ जे होता है, ये बिंदु जे के ऊपर उपस्थित रहता है। और जो सभी यूटेक्टिक पॉइंट हैं इन पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये ज़ीरो होता है, सिस्टम नॉन वेरिएंट होता है। और फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम का जो टेम्परेचर है यह इस प्रकार से वेरी होता है। और यहाँ हमने यह हम करेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ ये 57.4 ना होकर 27.4 है और ये है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाकी सब जो है वो एज इट इज़ है। तो इस प्रकार से हमने फेज डायग्राम ऑफ जो फेरिक क्लोराइड है इसको हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें वाई एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले रखा है और जो एक्स एक्सिस है उस पर फेरिक क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको 100 मॉल ऑफ वाटर में हमने डिज़ोल्व किया हुआ है। तो इस प्रकार से फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त